शीला और रमेश फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते हुए। शीला: रमेश, आज रात मैं घर नहीं आ सकती। मम्मी आज रात को रुकने की जिद कर रही है और मौसम भी बहुत ख़राब है। लगता है बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। मैं कल दोपहर तक आ जाऊंगी। रमेश: अपनी अभी अभी शादी हुई है और तुम ऐसी बरसात में पति को अकेला छोड़कर दूर हो। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज की रात किसी तरह अकेला बिता लूँगा। शीला: घर के सारे खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद करके सोना। तुम्हें पता तो है मोहल्ले में कितनी चोरियाँ होती हैं। रमेश: लव यू शीला, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। आई मिस यू जानू। शीला: ओके, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। बाय। दोनों अपना अपना फ़ोन कट कर देते हैं। रमेश: हाय रे बरसात, ये बीवियाँ भी कितनी चिपकू होती हैं, फेविकोल की तरह। खैर, मुझे नींद आ रही है। रमेश घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर अपने कमरे में सोने चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। बाहर तेज हवा के साथ बरसात हो रही होती है। घर के भीतर दीवार पर टंगी घड़ी में रात के 2 बज रहे होते हैं। उसी वक्त दरवाजे पे कई बार दस्तक होती है। कमरे में सो रहे रमेश को दरवाजे की दस्तक सुनाई पड़ती है। रमेश: ओहो, अब इतनी रात में कौन है? रमेश बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोलता है। सामने पानी में भीगी हुई सिमरन खड़ी थी। रमेश जीभ से मुँह से लार टपकाते हुए: आप? सिमरन: जी मैं सिमरन हूँ। रमेश सिमरन बड़बड़ाते हुए: खैर छोड़िए, आप यहाँ कैसे? सिमरन: जी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए मैंने सोचा क्यों न मैं यहीं कहीं आज की रात बिता लूँ। रमेश: ओके, प्लीज़ अंदर आ जाइए। सिमरन घर के अंदर आती है और हाथ में लिए चाबी का छल्ला कमरे के टेबल पर रख देती है। रमेश दीवार पर टंगे टॉवेल निकाल कर सिमरन को देता है और देते समय रमेश का हाथ सिमरन के हाथों को छू जाता है। सिमरन टॉवेल से बाल सुखाती है और रमेश एकटक उसकी तरफ देखता रहता है। सिमरन: जी आप क्या देख रहे हैं? रमेश हड़बड़ा कर: नहीं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा था, आप भीग गई हैं, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? सिमरन: अरे कुछ नहीं, इतनी रात में आपको तकलीफ़ होगी। अरे नहीं, मैं लेके आता हूँ। रमेश किचन के भीतर चला जाता है। सिमरन की नज़र दीवार पर टंगे शीला की तस्वीर पर जाती है और टेबल पर रखे कुछ अश्लील तस्वीर और मैगज़ीन्स पर भी। रमेश कॉफ़ी लेकर किचन से बाहर आता है और कॉफ़ी का प्याला सिमरन के हाथ में देता है। ये लड़की शायद आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। शीला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। रमेश जैसे ही चाय का प्याला मुंह को लगाता है, सिमरन की बात सुनते ही उसे झटका लगता है। नहीं, हाँ, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। काली कलूठी कहीं की, कितनी बेकार दिख रही है ना। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? सच में ये खूबसूरत है, आपको तो इससे शादी करनी चाहिए। शादी? वो भी इससे? आप भी क्यों मजाक कर रही हैं? शादी तो मैं आप जैसी खूबसूरत लड़की से करना चाहता हूँ। रमेश सिमरन का हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लेता है। आप करेंगी ना शादी मुझसे? बिजली चमकने की तेज आवाज आती है। जोर की आंधी के साथ खिड़की खुल जाती है। बस एक ही मुलाकात में आपने डायरेक्ट शादी का प्रपोजल दे डाला। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आप चाय पीजिए ना। जी। सिमरन चाय पीती है और चाय खत्म कर प्याला टेबल पर रख देती है। रमेश चाय पीते पीते उसकी तरफ एकटक देखता रहता है। सिमरन की नज़र रमेश की आंखों से टकराती है और रमेश अपनी नज़रें बचाते हुए मुंह मोड़ लेता है। एक बात कहें, आप काफ़ी भीग गई हैं। इस कपाट में मेरे कुछ कपड़े रखे हैं, आप अपने कपड़े बदल लीजिए। रमेश कपाट से निकालकर कुछ कपड़े सिमरन को देता है। आपको तकलीफ़ होगी,
बेशक नहीं, उल्टे हमें खुशी होगी। प्लीज़ आप इस कमरे में जाइए। सिमरन कमरे में जाते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। दरवाजे के बाहर खड़ा रमेश दरवाजे पर लगे लेंस से भीतर झांकता है। सिमरन धीरे धीरे अपने सारे कपड़े निकाल देती है। रमेश अपनी आंखें दरवाजे पे गड़ाए झांकता रहता है। तभी तेज हवा के साथ कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। बिना कपड़ों के सिमरन के सामने रमेश खड़ा होता है। रमेश सिमरन के पास जा सिमरन को बाहों में भर लेता है। आसमान में तेज बिजली कड़कते ही पूरे घर में बिजली जाने से अंधेरा हो जाता है और दोनों मिलके अंधेरे का खूब फायदा उठाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। रात का समय, बरसात हो रही होती है। दरवाजे पर 2 पुलिस वाले आते हैं। कांस्टेबल, सर दरवाज़ा तो बंद है, मैं क्या करूं? इंस्पेक्टर, नॉक करो, देखते हैं शायद कुछ हेल्प मिल जाए। कांस्टेबल दरवाज़ा नॉक करता है। कुछ देर तक कांस्टेबल दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ करता है। फिर इंस्पेक्टर से कहता है, सर लगता है घर में कोई नहीं है, डोर पर कोई लॉक भी नहीं है, घर में कोई ना कोई होना चाहिए, एक बार फिर से कोशिश करो। कांस्टेबल दरवाजे पर दोबारा नॉक करता है। सीन शिफ्ट होता है। रमेश और सिमरन दोनों बेड पर बिना कपड़ों के होते हैं। रमेश, ओहो न जाने इस समय कौन है, मैं देख कर आता हूँ। सिमरन, ओ डार्लिंग प्लीज़ जल्दी आना। रमेश, बस यूँ गया और यूँ आया, प्लीज़ तुम वेट करो। रमेश टेबल से अपने कपड़े लेकर कमरे से बाहर जाता है। मेन डोर के पास आकर रमेश टेबल पर रखी मोमबत्ती को जलाता है। दरवाजे पर एक बार फिर नॉक नॉक होती है। रमेश आवाज़ देते हुए, 1 मिनट रुको यार, डोर खोल रहा हूँ। रमेश टेबल पर रखी मोमबत्ती जलाता है। सीन शिफ्ट होता है। रमेश हाथ में जलती मोमबत्ती लेकर दरवाज़ा खोलता है। रमेश के सामने इंस्पेक्टर और कांस्टेबल होते हैं। जी कहिए। इंस्पेक्टर, देखिए यहीं करीब में एक एक्सीडेंट हुआ है और इस बरसात की रात में हमारे पास टॉर्च भी नहीं है, क्या आप हमें कोई टॉर्च वगैरह दे सकते हैं? रमेश, इंस्पेक्टर साहब इस समय मैं अपनी बीवी के साथ कुछ प्राइवेट काम कर रहा था, आप लोगों को रात में डिस्टर्ब करने से पहले कुछ सोचना चाहिए। कांस्टेबल, क्या साहेब इधर किसी की जान चली गई और आप जरा सी मदद भी नहीं कर सकते? इंस्पेक्टर, दरअसल इस एक्सीडेंट में एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई है, यह रही उसकी तस्वीर। मोबाइल पर इंस्पेक्टर रमेश को खून से लथपथ सिमरन की तस्वीर दिखाता है। सिमरन कार में बैठी खून से लथपथ सिमरन होती है। मोबाइल पर तस्वीर देखते ही रमेश के चेहरे पर पसीने छूटते हैं, उसकी हवा टाइट हो जाती है। उसी वक्त घर में बिजली आ जाती है। रमेश कांपते हुए, ये लो बिजली भी आ गई, अब आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर, लेकिन आप कांप क्यों रहे हैं? कांस्टेबल, अरे साहब भीगी रात में विस्की पीजिए। इंस्पेक्टर घूर के कांस्टेबल की तरफ देखता है, मतलब चलिए सर चलते हैं। कांस्टेबल और इंस्पेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। रमेश घर के भीतर जाते ही दरवाज़ा बंद कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है। डरा हुआ रमेश धीरे धीरे अपने बेडरूम में जाता है। रमेश की नज़र बेडरूम के बेड पर जाती है। सिमरन बेड पर नहीं होती और रमेश अपनी नज़रें चारों ओर घुमाता है। कमरे में और कोई नहीं होता। रमेश पूरी तरह पसीने से लथपथ होता है और सर चकराकर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरे दिन सवेरे शीला, रमेश की बीवी, बैग लेकर घर के भीतर आती है। शीला के सामने फर्श पर रमेश बेहोश पड़ा होता है। शीला रमेश को झकझोर कर उठाती है। रमेश होश में आता है। रमेश, ये सब क्या हुआ? रमेश, ओह मैं फर्श पर फिसल कर गिर गया था बेहोश होकर। बेडरूम के खुली तिजोरी पर शीला की नज़र जाते ही शीला जोर से चीखती है, रमेश यह तिजोरी कैसे खुली? मुझे नहीं पता। शीला दौड़कर तिजोरी के पास जाती है पर तिजोरी में कुछ नहीं होता। ओह माय गॉड, मेरे सारे गहने।
शीला टेंशन ना लो, मैं तुम्हें दूसरे गहने ला दूंगा। लगता है उस चोरनी ने क्या, मुझे लगता है कोई चोर हाथ साफ कर गया होगा। उसी वक्त डोर पर बेल बजती है। शीला जाओ देखो डोर पर कौन है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं बाथरूम में फ्रेश होने जा रही हूँ। शीला बाथरूम में चली जाती है और रमेश दरवाज़ा खोलता है। रमेश के दरवाज़ा खोलते ही सामने सिमरन होती है। भूत। सिमरन मैं भूत नहीं जिंदा हूँ। खैर मैं अपने कार की चाबी यहाँ पर भूल गई थी, बस उसे ही लेने आई हूँ। रमेश वो पुलिस वाले कौन थे, और तुमने ही मेरे घर में चोरी की है ना। सिमरन वो पुलिस वाले मेरे ही आदमी थे, और तुमने अपने ही घर में मेरे साथ ना जाने कितने झूठ बोले। बस मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहोगे। बता दूँ सारी बातें तुम्हारी बीवी को। इस बरसात में तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। मुझे चक्कर आ रहा है। रमेश चक्कर खाकर फिर से बेहोश पर गिर जाता है। सिमरन टेबल पर पड़ी चाबी का छल्ला लेकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। शीला बाथरूम से बाहर आते ही रमेश को फर्श पर पड़ी देखती है और उसे पानी के छींटे मारकर जगाने की कोशिश करती है। रमेश धीरे धीरे होश में आता है। शीला न जाने तुम्हें क्या हो रहा है, जो तुम हर बार बेहोश हो जा रहे हो। अब कसम खाती हूँ तुम्हें छोड़कर मायके कभी नहीं जाऊँगी।